तेलंगाना वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ रखी गई है मेरी तरफ से 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नया पुल में 2 बजे से 5। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सिया कानून CAA, NPR और NRC के खिलाफ सेकुलर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम 3 फरवरी को दोपहर 2 बजे तक 5 बजे शाम मीनार गार्डन नया पुल पर एक जलसा मुनक्किद होगा। जलसे की ऑर्गेनाइजर एथलेटिक कराटे चैंपियन सैयदा फलक, तामीर मिल्लत की सैयदा अखिला खामोशी और समाजी जहदकार अर्शिया अयूब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस जलसे को सरकर्दा खातून जहदकार और कायदीन खिताब करेंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन अस्मा जहरा मेहमान खुसूसी होंगे। पुलिस ने इस जलसे के लिए मशरूत इजाज़त दी है। तेलंगाना वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ रखी गई है मेरी तरफ से 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल नया पुल में 2 बजे से 5 बजे तक। और ये प्रोटेस्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे परमिशन मिली है पुलिस की तरफ से। और ये मीटिंग सिर्फ वुमेंस के लिए है, तो खाली लेडीज़ आएंगे। इसमें सभी मज़हब के लोग को इनवाइट किया गया है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑडियंस से खिताब करेंगे, तो इसमें आपको कोई परेशानी होने की बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी ख़वातीन से कि आप लोग कुछ वक्त निकाल कर इस प्रोटेस्ट मीटिंग में शरीक होइए और हमें ये प्रोटेस्ट मीटिंग बहुत ही पीसफुल तरीके से करना है। टाइम की पाबंदी करना है। ये प्रोटेस्ट मीटिंग ठीक 2 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक हमें इसे ख़त्म करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हैदराबाद की औरतें पीछे नहीं हैं। हम अपने हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और हैदराबाद की औरतें भी इनकलाब का हिस्सा होगी। याद रखिए 3 फरवरी के दिन मीनार गार्डन फंक्शन हॉल 2 बजे से 5 बजे तक वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग होगी इंशाल्लाह। इसमें स्पीकर्स कौन कौन आने वाले हैं? स्पीकर्स इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अस्मा जहरा मैम है, तामीर मिल्लत से अखिला खामोशी मैम है, अर्शिया अयूब मैम है सोशल एक्टिविस्ट, और कुछ प्रोफेसर्स हैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, और जमात इस्लामी हिंद से ज़हीर फ़ातिमा मैम है, तो ये, और सुधा जैन है मिसेस एशिया पैसिफिक। तो ये सभी स्पीकर्स होंगे और सभी कम्युनिटी के लोग को इनवाइट किया गया है। और मैं चाहूँगी कि सभी कम्युनिटी के लेडीज़ ख़वातीन इस प्रोटेस्ट में ज़रूर आइए और इसे कामयाब करिए। JSC आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है? जी JSC जॉइंट एक्शन कर रहा है? जी, वो लोग उन लोग का अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग अपना जो है तरीके से लोग का ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। ये मेरी तरफ से था, ये मैं मेरी तरफ से अप्लाई करी थी। मैं चाह रही थी कि एक वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग हो हैदराबाद से भी, इसलिए मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे परमिशन मिल गई। आपकी कोई तंजीम है क्या? कोई आपका नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। मैं सेल्फ जो है ना, मैं कराटे एथलीट हूँ, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं सेल्फ जो है परमिशन ली और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे सपोर्ट मिली है, वुमेन वेलफेयर और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अभी आपने सुना फलक साहिबा से कि उनकी जानिब से एक प्रोटेस्ट मीट मुनक़िद करने का फ़ैसला उन्होंने किया है NPR और NRC और CAA के एक्ट को लेकर। और जैसे कि पूरा हिंदुस्तान या दुनिया पूरी देख रही है कि जो एहतजाजात इस एक्ट को लेकर चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर ख़वातीन अपना किरदार निभा रही हैं। और ये ऐसा वाहिद एहतजाज है कि यहाँ पर हमको हर किस्म के प्रोफेशनल्स और हर फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले इसमें हमको नज़र आ रहे हैं, जो इसके ख़िलाफ़ CAA के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। जहां हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स नज़र आते हैं, वहीं हमको डॉक्टर्स भी नज़र आते हैं, वहीं हमको स्टार्स, फिल्म स्टार्स भी नज़र आते हैं, वहीं हमको एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन भी नज़र आते हैं। तो गोया कि हर तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि जो CAA क़ानून की शक्ल इसको दी गई है, इससे हर हिंदुस्तानी मुस्तरिब है और बेचैनी अपने क़ल्ब में वो महसूस कर रहा है। और ये बेचैनी उनकी बेजा भी नहीं है, बल्कि ये ऐन उनकी फ़ितरत के मुताबिक है। जो हुब्बुल वतनी का जज्बा एक हिंदुस्तानी के दिल में है, उसकी अक्कासी एहतजाज कर रहा है। क्योंकि CAA का जो बनाया गया है उसको उस क़ानून की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पर
बात आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं बताया गया कि सिटीज़नशिप जो दी जानी है वो रिलीजन को लेकर दी जानी चाहिए, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये मुल्क सेकुलर रहेगा और हिंदुस्तान में सब मज़ाहिब के लोगों को इक्वल, दे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 जो है वो यही बात कहता है कि हर हिंदुस्तानी उसको इक्वल जस्टिस और वो इक्वल है लॉ के सामने। तो ये पहला क़ानून आज़ादी के बाद बनाया गया है जो कि मज़हब के बेसिस पे बनाया गया है और टोटल ये डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है। तो इसीलिए हिंदुस्तान की आवाम, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी अपना एहतजाज इसमें दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने वतन को यूनाइटेड देखना चाहते हैं। वो अपना वतन का जो सेक्युलर फैब्रिक है उसको डिस्टॉर्ट होते हुए वो देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हर मुहिब वतन इसमें अपना एहतजाज दर्ज कर रहा है। तो इसी एहतजाज की एक कड़ी है सैयदा फलक की जानिब से मुनक़्क़द किया जाने वाला 3 फरवरी मीनार गार्डन नए पुल के करीब 2 बजे से 5 बजे तक एहतजाजी जलसे आम होगा। सिर्फ ख़ास ख़वातीन के लिए है और ये एहतजाज के ज़रिए हम देख रहे हैं कि यंग इंडिया इमर्ज कर रहा है, यंग इंडिया लीडरशिप निकल कर आ रही है। यंग पीपल, टैलेंटेड पीपल, लर्नड पर्सन्स, ये पूरे जो है निकल कर आ रहे हैं। तो ये सैयदा फलक को भी मैं उसी सिलसिले की एक कड़ी समझती हूँ और हम तमाम हैदराबादियों से ख्वाहिश करते हैं कि इस जलसे आम में वो शिरकत करें और इनकी जो कोशिश है उसको कामयाब करें और शरीक होकर वो भी अपने हुब्बुल वतनी का सबूत दें। मैं डॉक्टर रूही खान, मैं एक रिसर्चर हूँ और थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं स्पेशली सैयदा फलक को सपोर्ट करने आई हूँ। उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है 3 फ़रवरी को मीनार गार्डन में NCR एंड NPR अगेंस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन के तहत चल रहा है, तो मैं उसी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इतना जज्बा बताया कौम के लिए और ये वुमेंस के लिए जो स्पेशली इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया, मैं उसको दिल से सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं आगे भी इनके एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।